जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैंने आप वेलकम करता हूं। सो यस, आज हम ट्रेन के लिए ट्रेन के ना क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे आसान तरीके को सीखने वाले हैं। ट्रस्ट मी, कोई नीड नहीं है कि तुम्हारा बेस स्ट्रांग था वीक था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बस इतना सीख लोगे जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, इस 25 मिनट के लेक्चर से जो तुम्हारे ट्रेन के मैक्सिमम क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस तो हम ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद करेंगे ही करेंगे। सीरीज से मेरा मतलब ये है कि डे 1 पे इस सीरीज में जहां पे मैं आपके बेसिक्स को क्लियर करने वाला था, पहले हमने पढ़ा आपके मिक्सचर के बारे में, राइट। सेकेंड लेक्चर था हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में, थर्ड था हमारा डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, और कल हमने पढ़ा था एवरेज के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रेन के बारे में। ये वो टॉपिक्स हैं जिसको लोग अक्सर छोड़ दिया करते हैं और मैक्सिमम फोकस अपना नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एसएससीआई इन पर रखते हैं, बट मैं आपको सारे ही टॉपिक 1 से लेकर 10 जन तक कराऊंगा। अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं या फिर आपने मैथ्स में 20/20 स्कोर कैसे करते हैं ये वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है, तो डिफेंस मेरा चैनल खोलना, वहां प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट के टॉप में ही एफकेट 1 2023 की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसके सारे लेक्चर को जैसे वेब सीरीज देखते हो ना तो टाइम लगाते हो उसमें, उस तरीके से देख जाना। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एंड यस, दोज हु डोंट नो अबाउट मी, माय नेम इज साहिल कुमार और मैं आपको यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग सिखाता हूँ डिफेंस मैनिया पे। और एफकेट एग्जाम का एक्सपीरियंस मेरे पहले वाले वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखो, मान लो ये हमारी ट्रेन है, बंदे भारत बना दे इसको, ये रही हमारी ट्रेन, ठीक है। अब ये ट्रेन बन गई, माफ करना मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ठीक है। अब ये ट्रेन जब भी किसी पोल को कवर करती है, मतलब क्रॉस करती है, एक पोल को, एक पेड़ को या एक खड़े इंसान को, स्टैटिक बॉडी जो हिल नहीं सकती है, जब भी ये ट्रेन उस चीज को क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो अपनी लेंथ के बराबर। अगर इसकी ट्रेन की लेंथ L है तो इसी के बराबर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी। अब पूछो कैसे। मान लो ये ट्रेन है, पहले इंजन यहां से गुजरेगा, गुजरते उसके बाद इसका लास्ट डब्बा गुजरेगा। इसका मतलब जब भी कोई ट्रेन किसी पोल या लेंथ को ट्रेवल करती है, मतलब क्रॉस पोल या पेड़ को या इंसान को क्रॉस करती है, तो वो अपनी लेंथ के बराबर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। दूसरी कंडीशन इज कि जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करेगी, किसी टनल को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो अपनी लेंथ के बराबर प्लस इस टनल की जो भी लेंथ होगी या प्लेटफॉर्म की जो भी लेंथ होगी उसी के बराबर। मान लो कि ट्रेन आपकी 50 मीटर लंबी है और ये अगर 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी वो होगा आपका 150 मीटर। ये बात बस ध्यान रखना, ये 2 चीज ध्यान रखोगे। थर्ड चीज, जब भी इसको हटा दूं मैं, थर्ड चीज ये है, आपको बस ये वीडियो देखना है 25 मिनट का, उसके बाद आपको सब क्लियर है। थर्ड चीज जो आएगी वो आपकी ये आएगी कि मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है। अगर कोई ट्रेन, आपने देखा होगा कि आप अगर किसी ट्रेन में बैठे हो और सामने से कोई ट्रेन आती है तो आपको बहुत स्पीड में जाते हुए लगती है, राइट। तो जब भी कोई ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करेगी तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, अपनी लेंथ प्लस इस ट्रेन की लेंथ, यानी कि L1 + L2। लेकिन जो स्पीड होगा इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो आपको बहुत फास्ट फील होता है, तो इसमें दोनों ट्रेन की जो स्पीड है S1 और S2 वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। वही जब 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हो, कहां जा रही हो, सेम डायरेक्शन में, तो आपको लगता है कि बहुत धीरे धीरे दोनों ट्रेन चल रही हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे केस में डिस्टेंस अभी भी दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा L1 + L2, लेकिन जो स्पीड होगा आपका वो हो जाएगा S1 - S2, मतलब S1 - S2, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखो, बाकी सब कुछ मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन में समझाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 km/h एंड इट क्रॉसेस अ मैन इन 5 मिनट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक बात समझो, फाइंड द पूछा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ दिया है। एक बात आप बताइए, 72 km/h, राइट। इसका मतलब क्या होता है, एक बात बताओ। मैं ये बोलता हूं स्पीड, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, 1 घंटे में आप जितने किलोमीटर चलते हो वो आपकी स्पीड होती है। मतलब कि अगर आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहे हो तो 100 km/h की आपकी स्पीड है। सेम वैसे ही 1 सेकेंड में आप जितने मीटर का डिस्टेंस तय करते हो वो आपकी स्पीड है। मतलब कि अगर आप 1 सेकेंड में अगर आप 50 मीटर जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या लिखा है, 72 km/h। दैट मीन्स कि 60 मिनट के अंदर बंदा, जो ट्रेन है वो 72 किलोमीटर ट्रेवल करती है। मुझे कितने में निकालना है, 5 मिनट में। मतलब कि 60 मिनट की जगह मुझे 5 मिनट चाहिए, तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड को। तो ये कितना आ जाएगा, 5 मिनट, और ये आ जाएगा आपका
6 किलोमीटर, मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी हो गई 6 किलोमीटर। बस इतना ही है, बस दैट्स इट। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी एक इंसान को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ को ट्रेवल करती है, तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी 6 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन की लेंथ भी हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत इजी था, इसको आप अपने तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर मैं तुमको बेसिक से बताऊं तो आप इसको ऐसे समझना कि मान लो भाई 5 मिनट का पूछा है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर है ना, 72 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 72 किलोमीटर आवर को किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किया तो ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपकी स्पीड। आपको पता है कि जब भी कोई इंसान को वो क्रॉस करेगा तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमें लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है, उसकी लेंथ है, अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस को मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ, और टाइम कितना हो गया आपका 5 मिनट। 5 मिनट है, इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। ध्यान रखना, अगर आप सेकंड ले रहे हो तो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, मिनट कुछ होता ही नहीं है, और अगर आप आवर ले रहे हो तो टाइम भी आपका आवर में होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 60 5 300 सेकेंड। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी 600 मीटर, सॉरी 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से सॉल्व कर लेते। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया ना ये। चलो अगर आ गया है तो आगे और देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो 1 बाय हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 173 meter long train moves with the speed of 72 km per hour. In what time it will cross a 547 meter long platform? पहली चीज 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 चौके 72, तो कितना आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड। अब ये क्या लिखा है कि a 170 मीटर लॉन्ग ट्रेन moves with the speed of इतना, in what time it will cross a 547 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को या टनल को क्रॉस करेगी तो वो दोनों की लेंथ के प्लस को मतलब कवर करेगी। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, तो ट्रेन की लेंथ दैट इज 173 प्लस इस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना है ये 547, ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 540, सुनो 540 ना 550 620 आएगा, हाँ लगभग इतना ही आना चाहिए। 547 और 3 जोड़ दो 550 हो गया, 70 600 720 आ जाएगा। 720 डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड आपको दे रखा है 20, आपका डिस्टेंस दे रखा है 720, और ये हो गया आपका 20, सॉरी ये हो गया आपका टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा 720/20, कितना 20 × 60, नहीं एक काट दो इसको, ऐसे काट दो 36, आपका सीधा आंसर आ जाएगा कि 36 सेकेंड, ठीक है। मतलब समझ में आ रही है ना बात, कैसे हुआ ये 36 सेकेंड का। भाई ध्यान बस इतना ही रखना है, और कुछ रखना नहीं है। चलो ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको, एक बार मैं आपको इस चीज को फिर से समझा देता हूं कि आखिर ये कैसे कैसे चल रही है। बात ध्यान से आप देखो एक बार कि डिस्टेंस क्या था 173 मीटर प्लस 547 मीटर, जोड़ लिया 543 और 3 550 हो गया, 70 620 और 720, ये गया आपका डिस्टेंस 720 मीटर का, ठीक है। 720 बस स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। होपफुली यार समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे इस तरीका और कोई हो नहीं सकता है, और ये बेस्ट तरीका है इस चीज़ को सॉल्व करने का, राइट। चले फिर आगे और सॉल्व करें। वेरी गुड यार, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन हैज 25 कंपार्टमेंट। ये आपके एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें डाटा बहुत ज्यादा दिया होता है। अ ट्रेन हैज 25 कंपार्टमेंट एंड ईच कंपार्टमेंट इज 43 मीटर लॉन्ग। दिस ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 213 seconds, and if 10 compartments were removed, then how long would this train of 15 compartments take to cross the pole? मुझे कोई मतलब नहीं है कंपार्टमेंट की लेंथ कितनी है, क्या कितना है, मुझे बस इस चीज से मतलब है। आपको बस ये बताना है कि एक बात बताओ, अगर 25 कंपार्टमेंट को क्रॉस करने में टाइम लगता है 213 सेकेंड का, तो एक को क्रॉस करने में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर 213/5। ये तो सॉरी 25 बचपन से पढ़ रहे हैं कि अगर 25 कंपार्टमेंट को क्रॉस करने में 213 सेकेंड लगता है, तो एक को क्रॉस करने में 213/25,
10 कंपार्टमेंट ऑलरेडी हट गए, तो 15 को सॉल्व करने में, तो आप बोलोगे सर 15 को निकालने में ये ले लो 213/25 मल्टीप्लाई बाई 15। जो आंसर आएगा प्लीज कमेंट में बता देना, यही इसका सॉल्यूशन है, एक बार पिंग कर देना। एंड यार वन मोर थिंग, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज जो आप आंसर कमेंट करते हो थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो, मेरे को तारीफ बड़ी अच्छी लगती है ना, इससे मोटिवेशन मिलती है, तो बता दिया करो यार दिल से, जबरदस्ती नहीं है कोई भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन इन 3 सेकेंड्स। माई फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान देना इस चीज पे। लिखा है कि एक ट्रेन अपने मतलब पास करती है स्टैंडिंग मैन को 3 सेकेंड में। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने सेकेंड में? 3 सेकेंड में। फिर बोला है कि एंड 105 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड, मतलब कि अपनी लेंथ प्लस 105 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है कितने में? 8 सेकेंड में। गाइस ये बताओ यहां पे टाइम का डिफरेंस कितना आया है? आप बोलोगे सर 5 सेकेंड का, और यहां पे डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आया है? तो आप बोलोगे सर 105 मीटर का, यानी कि ट्रेन 5 सेकेंड में 105 मीटर जाती है, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगी? तो आप बोलोगे सर 105/5 21। अब 1 सेकेंड में चलिए डिस्टेंस क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। 21 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। अगर स्पीड आ गई तो पूछा है कि फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड तो निकाल दी, लेंथ कैसे निकालोगे? अपनी लेंथ ट्रेवल करते 3 सेकेंड में, स्पीड यहां पे है 21 का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका 63। अब इसके भी पीछे तरीका है एक, ये भी एक मस्त तरीका है। देखो सबसे पहली चीज निकाल लिया ना, मतलब हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपका आ जाएगा 63 मीटर। अब आप पूछोगे सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया? तो यार बच्चे नहीं हो, अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड आ गया कितना आपका? 21 मीटर पर सेकेंड, 21 आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया आपका? डिस्टेंस आपको निकालना था, नहीं सॉरी, हाँ टाइम आपके पास ऑलरेडी 3 है और डिस्टेंस आपको निकालना है, तो d इक्वल टू क्या हो गया? 21 इंटू 3 दैट इज 63। होपफुली तुम लोगों को समझ में आ रहा हो भाई, तुम लोगों को आना ही जरूरी है। एक क्वेश्चन इस टाइप का और कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है जो बहुत, मैं बता रहा हूँ इससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले के चक्कर में मर जाओगे फालतू में, रिलेटिव स्पीड पता नहीं क्या क्या निकालते हुए। इससे अच्छा चुपचाप पेपर क्लियर करना है, क्लियर करो, रिकमेंड हो, यूनिफॉर्म पाओ, उसके बाद मिठाई खिलाओ मुझे। अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकेंड, मतलब कि अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 सेकेंड में। फिर एंड अ 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, मतलब कि अपनी लेंथ प्लस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करती है वो 25 सेकेंड में, राइट। फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब भाई ये बताओ गैप कितना है यहाँ पे? 5 सेकेंड का। यहाँ पे गैप कितना है? 120 मीटर का, यानी कि ट्रेन 5 सेकेंड में अगर 120 मीटर जाती है तो 1 सेकेंड में कितना जाएगी? आप बोलोगे सर 120/5 जाएगी, यानी कि 24 मीटर जाएगी, यानी कि 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड होता है। तो स्पीड क्या आ गया? 24 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो अपनी लेंथ ट्रेवल करती है कितने में? 20 सेकेंड में। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे स्पीड का, डिस्टेंस निकल जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 480। हाय, ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। मान लिया 50 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे बंदा भी चल रहा है। हमें ये तो पता है कि जब एक ट्रेन एक इंसान को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पे बंदा भी चल रहा है और वो भी सेम डायरेक्शन में, मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? जब दोनों लोग चल रहे हैं तो हम यूज करेंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का। कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस, जो किसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ अपॉन में टाइम, राइट। अब एक बात बताओ, ध्यान देना, ठीक है। अब ये पूछा है स्पीड दे दिया इन्होंने, स्पीड दे दिया 50 और 5, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। तो स्पीड आपकी हो गई कितनी? 50 माइनस 5, लेंथ कितनी हो गई? 125 मीटर, राइट। इसको यार मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इधर ये किलोमीटर पर आवर में है ना, अभी चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये हो गया आपका अपॉन में टाइम, तो ये कितना आ जाएगा? 5/18 मल्टीप्लाई बाई 45 इज इक्वल टू 120t। इसको काटते हैं हम, 9 6 9 54 हो जाएगा ना, एक मिनट, तो 3 6 18 और 3 से ये 15 बार में जाएगा, 3 2 9 6
और 3 5 15, ये 5 से जाएगा 24 बार में, 48/5 कितना आ रहा है इसका, 125 है ना। सॉरी, एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, और ये कर दी, ये आपका है 125 है, मैं कहाँ से 120 लिख रहा हूँ उसको। देखो हड़बड़ी में तुम लोग भी गलती मत करना कभी भी, क्वेश्चन पे ध्यान रहेगा हमेशा। 125, तो ये आ गया आपका 5/18 मल्टीप्लाई बाई 45 और इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो गया 125 अपॉन में टाइम। अब हमें टाइम निकालना है। साफ साफ देखो, हिसाब एकदम सिंपल करो, ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान देखना। पहली चीज कि यहाँ पे 9 2 जा 18 एंड 9 5 जा 45, ये 5 से काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूना 10, 5 बार में। इसको 5 से काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये भी आपका 5 टाइम्स पे कट जाएगा, राइट। 5 एक बार काट के देखो इसको, यहाँ पे आपका जो आंसर है 5/18 है ना, तो ये सॉरी 2 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड्स। हाँ थक गया मैं, चलो नेक्स्ट करते हैं। अ ट्रेन पासेस 2 ब्रिज, अब यहाँ पे 2 ब्रिज वाला क्वेश्चन आ गया है, प्यार से देखेंगे इसको। अ ट्रेन पासेस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर, मतलब कि ट्रेन ने 2 ब्रिज को पार किया है जिसका जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर 400 मीटर है, 100 सेकेंड में और 60 सेकेंड में। तो पहले क्या देखते हैं कि मतलब ट्रेन ने अपनी लेंथ प्लस 800 मीटर ट्रेवल किया होगा कितनी देर में, 100 सेकेंड में। फिर ट्रेन ने अपनी लेंथ प्लस 400 मीटर ट्रेवल किया होगा कितनी देर में, सॉरी 60 सेकेंड में। गाइस यहाँ पे गैप कितने का है, आप बोलोगे सर जी 400 मीटर का गैप है। मैं पूछता हूँ यहाँ पे गैप कितने का है, आप बोलोगे 40 मीटर गैप है। देखो ये रिकॉर्डेड है, अगर थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो इसको हाफ पे स्लो करके, थोड़ी मेरी आवाज़ तुमको गंदी लगेगी बट कोई बात नहीं, पढ़ना ही तो है, सुन लेना। मैं कौन सा श्रेया घोषाल की तरह गाने जा रहा हूँ, है ना यार। देखो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बीच में जोक मारना बहुत जरूरी होता है वरना बोरिंग हो जाएगा, राइट। मैं खराबी जोक मारता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, सुन लो तुम लोग, पढ़ना है ना। तो 40 सेकेंड इज इक्वल टू 400 मीटर, अब 1 सेकेंड इज इक्वल टू 400 बटे में 40 यानी कि 10 मीटर। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 100 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1000। अब इसके अब वैल्यू क्या आ गई, L प्लस 800 मीटर, ये जो आपका आ गया 1000, यानी कि अब 800 मीटर अगर ब्रिज है तो L कितना आ जाएगा 200 मीटर। ध्यान आया ना, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने स्पीड कितनी निकाली 10 मीटर पर सेकेंड। आपने यहाँ पे ये देखा कि ये 100 सेकेंड लेता है तो 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस निकल गया। बट वो डिस्टेंस क्या था, जो ट्रेन ने अपनी लेंथ प्लस उस ब्रिज के बराबर कवर की थी, मतलब L प्लस 800 के बराबर। तो अगर L प्लस 800 इज इक्वल टू 1000 है, इसका मतलब L कितना होगा 200। ये इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ी प्यार से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ ट्रेन। अपोजिट में आ रहा है, कोई बात नहीं, से अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई हंसने वाली बात नहीं है। देखते हैं हम क्या लिखेंगे। ओके, सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे भी 2 लोग, यहाँ पे भी एक बंदा चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, यही करेंगे, मल्टीप्लाई बाई टाइम। आपका यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 100 मीटर, राइट। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, तो एक का मान लेते हैं v, तो आप बोलोगे सर v प्लस 5 कह लो, v प्लस 5। ट्रेन की स्पीड v मान लेते हैं और बंदे की v, क्योंकि अपोजिट में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। v प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है इसको, तो लेता है आपका 9 सेकेंड का, 9 सेकेंड का। अगर मैं v प्लस 5 को एक साइड में रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100/9। आपको पता है कि जो 5 किलोमीटर पर आवर था, अब इन दोनों को मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि v प्लस 5 को ब्रैकेट में रख के 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 100/9। ये 9 से ये कट जाएगा 2 बार में और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। तो v प्लस 5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40 और v की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 5 दैट इज 35। आ रहा है समझ में, 35 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है भाई, आ जाएगा ना समझ में। आई होप तुम लोग कर ही लोगे इसको भी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और है लेकिन इसको आप लोग सॉल्व करोगे, बट इस क्वेश्चन को मैं आपको कवर करूंगा जब मैं आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम जो है वो पढ़ा लूंगा,
तब कवर करने जाऊंगा, अभी नहीं, वरना बहुत मतलब समझाना पड़ेगा आपको। इसको आप ट्राई भी करना खुद से भी, और अगर आ जाएगा आंसर आपको तो प्लीज़ बताना मुझे। इसको मैं कवर कब कहाँ करूँगा, SDT में, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो समझाना पड़ेगा। वैसे इसका मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर आपका आएगा, इसका आना चाहिए कितना, 54 और 108, मतलब इसका आएगा आपका 108। कितना आएगा, 108। फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो पहले ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो आपकी आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब जाहिर सी बात है कि 54 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा तुमको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम अपना सॉल्व कर लेना। ये आपका मुझे लगता है कि 180 के आसपास कहीं जाना चाहिए। हाँ, 180 के आसपास जाना चाहिए, 180 मीटर, क्योंकि अगर आप 180 मीटर, इसका आंसर होगा आपका 180 मीटर। कन्वर्ट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है अ ट्रेन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग इन अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड एंड 24 सेकेंड। मतलब एक ट्रेन सॉरी ये ए नहीं है, ये 2 है। क्या है, 2 ट्रेन, क्या है, 2 ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग इन अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड 24 सेकेंड वाइल क्रॉसेस ईच अदर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन 20 सेकेंड। तो पूछा है कि रेशियो ऑफ स्पीड। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के सॉल्व करेंगे। पहली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 18 सेकंड का। दूसरे को कितना लगता है, 24 सेकंड का। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना लगता है, 20 सेकंड। इसको आप ऐसे अरेंज कर लोगे कि जब पहले ट्रेन ने अपनी लेंथ ट्रेवल की 18 सेकंड में, दूसरे ने अपनी लेंथ ट्रेवल की 24 सेकंड में, और दोनों मिलके करती हैं 20 सेकंड में। गाइज ये कितना कम है, तो आप बोलोगे 2 कम है। मैं पूछता हूँ ये कितना ज़्यादा है, 24 20 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 4 ज़्यादा है। ये रेशियो हो गया 1 और ये 2। आंसर आएगा आपका 2:1। आई नो जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिलहाल इसको याद कर लो। अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट का है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लो। बता दिया मैंने कि 180 मीटर आएगा। सॉल्व करके बताना कि आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। बस कमेंट में इतना बता देना। एक क्वेश्चन और आपको दूंगा मैं। और अगर नहीं तो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिफेंस मेनिया वाला सर्च करके टेलीग्राम पे, वेरीफाइड होगा, ब्लू टिक लगा होगा वहाँ पे, वेरीफाइड टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन में डालते रहता हूँ, बहुत सारे अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे अगर छूट गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल। ये तो कर लोगे तुम, सिंपल है क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। क्वेश्चन इज कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। मतलब कि भैया अपनी लेंथ प्लस 200 मीटर जो है वो ट्रेन ट्रेवल करती है कितने में, 30 सेकेंड में। एंड ओवर टूक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। मतलब कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले बंदे को। एक बात बताओ, यहां पर ना एक तरीका सुनना। मान लो देखो, मान लो ये ट्रेन यहां जा रही है, ये ट्रेन इस तरीके से जा रही है, और एक बंदा भी अगर ये खड़ा होता तो ट्रेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती, तो आप बोलते सर ये ट्रेन ट्रेवल करती अपनी लेंथ के बराबर। लेकिन ये बंदा भी चल रहा है, ये क्या है, ये बंदा भी चल रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लगाओगे, अपना रिलेटिव स्पीड। क्या लगाओगे, रिलेटिव स्पीड। कैसे लगाओगे, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पहले इसको सॉल्व करके दिखा दूँ मैं आपको। पहले तो आप ये निकाल लो, एंड ओवर टू का मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। ध्यान देना, पहले मुझे ये बताओ कि 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बंदा 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 6 किलोमीटर, तो हम 6 को चेंज कर देते हैं। जब हम 6 को चेंज करेंगे तो करेंगे 5/18, दैट इज 6 3 18, मतलब कि 5/3 हो गया। और अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, जो 20 सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो 100/3 मीटर ट्रेवल करेगा। यानी कि अब जो ट्रेन है वो अपनी लेंथ को प्लस 100/3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितने में, 20 सेकेंड में। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बहुत गौर से, ऐसा मैंने क्यों किया। एक बात बताओ, ये ट्रेन थी, ठीक है, ये ट्रेन थी, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, ठीक है, ये देखो। अगर ये ट्रेन इस बंदे को क्रॉस कर जाती तो अपनी लेंथ के बाद डिस्टेंस ट्रेवल करती, लेकिन ये बंदा भी चल रहा है, तो जब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ये भी भाई साहब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ये यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या आते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं 20 सेकेंड के अंदर। तो ट्रेन को अपनी लेंथ ट्रेवल करना ही पड़ेगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस भी ट्रेवल करनी पड़ेगी। यही डिस्टेंस हमने कितनी निकाली, 100/3 मीटर। कैसे निकाली, तो उस इंसान के 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हमने कन्वर्ट किया
पहले मीटर पर सेकेंड में, फिर 20 सेकेंड मल्टीप्लाई किया कि भाई वो 20 सेकेंड में कितना दूर चला होगा। अब आपको आगे कहानी आपको पता है कि यहाँ के गैप है आपका 10 सेकेंड का, यहाँ पे आपका गैप निकाल लोगे एंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा बहुत क्लियर कट। ठीक है, इसका आंसर आपका 60 आएगा, वेरीफाई कर लेना। कितना आएगा? 60 आएगा। होपफुली तुम लोगों को अगर ये समझ में आ रहा हो तो भाई कसम से मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज रेनू वॉज सिटिंग इन साइड अ ट्रेन ए विच वॉज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन ए है, ध्यान देना, ये ट्रेन ए है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसमें एक लड़की बैठी है रेनू, ये लड़की हो गई अपनी, बैठी है इस पर रेनू। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ, ये बस फंसाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, भूल जाओ। ए क्रॉस्ड हर इन अपोज डायरेक्शन, मतलब एक ट्रेन इसको क्रॉस करती है बी, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी जो है वंदे भारत अपनी, ये इसको क्रॉस करती है अपोज डायरेक्शन से। किसको? अ रेनू वॉज सिटिंग इन साइड अ ट्रेन ए विच ट्रेवलिंग अ ट्रेन बी हुज लेंथ इज 3 टाइम्स द ट्रेन ऑफ लेंथ ए क्रॉस्ड हर मतलब ट्रेन को नहीं, रेनू को क्रॉस करती है। तो जब ट्रेन को क्रॉस करती तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करते वो दोनों के सम के बराबर होता, लेकिन जब रेनू को केवल क्रॉस कर रही है उसके रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लेंगे? बस रिलेटिव स्पीड लेंगे और अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या है? पहले का 50 है, दूसरे का 58 है, जोड़ देंगे क्योंकि अपोजिट है, 50 + 58 ब्रैकेट में कर दो। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को 5/18 से। डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लेंथ, राइट। अब ट्रेन की लेंथ आपकी इसका डिस्टेंस है 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स, चलो ठीक है देख लेंगे। ये इसकी लेंथ हो गई और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन लोगों को किस चीज़ से? क्रॉस इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में क्रॉस करती है ना, वेरी गुड, 15 सेकेंड में। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 108 × 5/18 × 15, ये 18 से 6 बार में जाएगा और 6 × 5 = 30, ये 6 × 5 = 30, 15। हाँ, तो L की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 450। अब ये लेंथ जो आया 450 आया, ये लेंथ आया दोनों ट्रेन का, क्योंकि उसने एक दूसरे को क्रॉस करा हुआ, नहीं क्रॉस तो उसने रेनू को ही करा है ना। हाँ ठीक है, उसकी 450 मीटर आ गई। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वाज 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन है। तो पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब ये ट्रेन ए की लेंथ को पूछ रहा है। अगर बी की लेंथ 450 है, जो ए की लेंथ की 3 टाइम्स थी, यानी ए की कितनी होगी? सिंपल सी बात है 150 होगी। थोड़ा क्वेश्चन अधूरा था। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ए पूछा है, ए का लेंथ पूछा है, राइट। ये बी का निकल गई। अब आपके माइंड में ये होगा कि सर जब ट्रेन ए को ट्रेन बी ने क्रॉस किया तो आपने दोनों लेंथ का सम क्यों नहीं किया? तो बच्चा पार्टी सम इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि दूसरी ट्रेन ने, पहली ट्रेन बी ने ट्रेन ए को क्रॉस किया। यहाँ पे लिखा हुआ था कि ट्रेन बी ने ट्रेन ए में बैठी रेनू को क्रॉस किया। बस क्वेश्चन को इतना ही ट्विस्ट किया था आपको फंसाने के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देके जाऊंगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये रहा वो क्वेश्चन है, अ ट्रेन क्रॉसेस 2 men रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेन हुज स्पीड आर 10 km/h एंड 12 km/h इन 5 सेकेंड 7 रेस्पेक्टिवली। एक बात बताओ, स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपन में टाइम। मतलब मैं स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करूँ, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, राइट, आ जाएगा ना। तो ठीक है, काम करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि 10 km/h इन 5 सेकेंड, मतलब कि 10 × 5 कर दिया, यानी कि ये 50 ट्रेवल करता है डिस्टेंस कितने सेकेंड में? तो 5 सेकेंड में। दूसरा है 12 km/h इन 7 सेकेंड, तो मैंने 12 × 7 कर दिया, यानी कि 84 ट्रेवल करता है कितने में? 7 सेकेंड में। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, ये 10 km/h है, ये 5 सेकेंड है, आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? मैं आपको समझाता हूँ। मान लो बाबू, इस 5 सेकेंड को अगर मैं 5 सेकेंड को भी कन्वर्ट करता आवर में तो क्या आता? मैं कैसे करता? 5/3600 यही करता ना। तो यहाँ पे क्या आता? 5/3600। यहाँ पे भी आता 7/3600। यहाँ पे कितना आता? 3600। यहाँ पे 3600 कट जाता अपने आप ही, इसलिए चेंज ही नहीं किया। आप चेंज करके देख लो, सब बात बराबर ही आएगी। तो यहाँ पे गैप कितना हुआ? यहाँ पे गैप हुआ, आप अभी समझा दूंगा। गैप हुआ यहाँ पे कितना? 34 का। यहाँ पे 34 का गैप हुआ, यहाँ पे गैप कितना हुआ? 2 का। अब 2 की गैप में आपका जो स्पीड आया वो आया 34। 2 की वैल्यू अगर 34 है तो 1 की कितनी होगी? 17। आंसर आएगा 17 km/h। कितना आएगा? 17 km/h।
पर आवर। अब आप सोचोगे, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चेंज किया। मान लो चेंज करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाता आपका 5/3600, ये हो जाता आपका 7/3600, सब आवर आवर हो गया ना। यहाँ पे क्या आता 84/3600, ये आता 50/3600। मान लो इसको हम चेंज कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, ये भी क्या होता 5/3600, ये होता 7/3600। डिफरेंस कितना आता, तो आप बोलते हैं डिफरेंस आता सर 34/3600, कितने टाइम में, तो 2/3600। ये यहां भी कट जाना था और आंसर आपका क्या आता 17 किलोमीटर पर आवर। तो भैया ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, जिसको आप सॉल्व करोगे। और एक ये क्वेश्चन आपको और भी दिया है जिसको मैंने सॉल्व नहीं करा है, आपको बोला करने के लिए। कहां गया, कहां चला गया वो क्वेश्चन, हाँ एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन। तो भैया इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में बताना, एंड प्लीज डू लेट अस कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो कमेंट्स में बताओ कि हाँ भाई सॉल्व हो रहे हैं, तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए, जो भी तुम्हारी फरमाइश है बस लिख दो कमेंट्स में। बाकी तुम्हारा भाई सुन रहा है, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद एंड टिल एफकेट। अब एक ही सपना है कि तुम्हारा इस बार एफकेट क्लियर करवा के ही मानना है। टन टन टन, जय हिंद।